हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्या है, इनकी संख्या कब बदलती रहती है, अपडेट भी होती रहती है, तो आप समय के साथ इनको चेंज करते रहिए। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक्स है उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा नेशनल पार्क हमारे इंडिया के। तो भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जंतु और पादप प्रजातियों के साथ साथ उसके पूरे पादप तंत्र को सुरक्षित करने के लिए जंतु और पादप प्रजातियों के साथ साथ उसके पूरे परितंत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार क्या करती है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। सरकार क्या करती है, उस क्षेत्र को क्या करती है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। बात करें आगे, किसी भी वन्य भूमि क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए वन्य जीव बोर्ड की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। किसकी? वन्य जीव बोर्ड की परमिशन आपको चाहिए यदि आप किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य घोषित करते हो। तो वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री। बात करें इसकी, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में जो शिक्षा, अनुसंधान, पर्यटन, इनको छोड़कर अन्य मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। हमारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है तो इसमें आप जा नहीं सकते। वैसे केवल 3 ही कारण हो सकते हैं, या तो आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं, अनुसंधान के लिए जा सकते हैं, या फिर एजुकेशन या शिक्षा के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई परमिशन नहीं होगी। बात करें भारत की, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का 1936 में घोषित किया गया था। अब भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 106 राष्ट्रीय उद्यान है, और ये इनकी संख्या हमेशा बदलती रहती है, ये कभी परमानेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो प्रमुख है ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारे, दूसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हमारे गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इस चित्र को थोड़ी सी देर बाद देखते हैं। जो देहांग पटकाई जो राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, राम नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। आगे तो हमारा अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आगे आता हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, हमारे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बेतला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आता हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता हमारा संजय गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, 100 से ऊपर है। तो लेकिन हम इनमें से क्या इम्पोर्टेंट को देखेंगे। सबसे पहले हम राज्य के हिसाब से देखते हैं चित्र में। सबसे पहले आता हमारा कौन सा? जम्मू कश्मीर का। कौन सा? जम्मू कश्मीर में हमारे कौन से हैं? एक तो हमारे सिटी फॉरेस्ट है सलीम अली, एक दच्चीगाम और एक किश्तवाड़। ये 3 है। कौन कौन से जम्मू कश्मीर में? कौन कौन से? सिटी फॉरेस्ट, एक तो हमारा सलीम अली है, एक दच्चीगम है और एक किश्तवाड़ है। फिर आता हमारा हिमाचल प्रदेश का। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिम्बालपुरा। अगला आता हमारा उत्तराखंड का। उत्तराखंड में हमारे जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर। फिर आते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश का, इधर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में माओलिंग और नामदफा। फिर हमारे असम में डिब्रू शिकोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, राजीव गांधी, ओरांग। फिर नागालैंड में आते हैं हमारे इन इंतांकी। मेघालय में आते हैं हमारे भाल फाकराम, नोकरेक। मणिपुर में आते हैं केबुल लामजाओ, सिरोही। फिर हमारे सिक्किम में आते हैं कंचनजंगा, हरियाणा में आते हैं कालेसर,
सुल्तानपुर। त्रिपुरा में आते हैं हमारे कौन से, त्रिपुरा में आते हैं क्लाउडेड लेपर्ड, बिशन जिसको राजबरी भी कहते हैं। मिजोरम में आते हैं हमारे कौन कौन से, मुरलीन, ये फांगपुई। पश्चिम बंगाल में आते हैं हमारे बक्सा, गोरुमरा, नोरा, नेवरा वैली, सिंगरेला, सुंदरबन, जल्दपड़ा। छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं हमारे इंद्रावती, जो कांगर वैली है। उड़ीसा की भी आप भीतरकनिका देख सकते हैं, सिमलीपाल देख सकते हैं। तेलंगाना में हमारे कासू, ब्रह्मानंदा रेड्डी। दूसरा आता है हमारा महावीर, हरिना वनस्थली, मृगनवती। तो इस तरह बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। सभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप जिस भी राज्य से संबंधित है तो आपको वो जानने जरूरी है। जैसे राजस्थान में कौन कौन से, राजस्थान में हमारे मुकुंदरा हिल्स है, केवला देवी घना पक्षी विहार है, रणथंबोर है, सरिस्का है, डेजर्ट है। तो ये बहुत सारे राजस्थान के अंदर है। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जो जो जरूरी है उनके बारे में देखेंगे, बाकी नहीं। पहला आता हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है किश्तवाड़, ये हमारे कश्मीर में पड़ता है। कौन सा, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। तीसरा आता हमारा दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे कश्मीर में पड़ता है। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान के कश्मीरी स्टेग, कश्मीरी हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। जो कश्मीरी स्टेग को हंगुल के नाम से जाना जाता है। फिर आता सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे कश्मीर में पड़ता है। जो सलीम अली, ये हमारे प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, तो इनके नाम पर सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई थी, 1936 में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको सन 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। किस नाम से, हेली राष्ट्रीय पार्क के नाम से इसको स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको पता होना चाहिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फिर नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी कहाँ पड़ता है, हमारे उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी हमारे उत्तराखंड में पड़ता है। फिर आता हमारे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारे उत्तराखंड में। काजीरंगा असम में पड़ता है। कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। और ये हमारे एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता देहिंग पटकाई, दो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे असम में पड़ता है। कहाँ पे, असम में पड़ता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में पड़ता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। जो ये उद्यान है, ये विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा, 13वां राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर की लोकटक झील का ही एक हिस्सा है। किसका, लोकटक झील है, तो लोकटक झील का एक हिस्सा है हमारे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हमारे सिक्किम में। कहाँ है हमारे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में पड़ता है। फिर आता है हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पे पड़ता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हमारे नामदफा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी की खासियत ये होती है, उनकी क्या, जो दोनों हाथ और पैर की स्किन क्या फैल जाती है, और फैलकर थोड़ा एक पैराशूट टाइप की बन जाती है। जब वो गिलहरियाँ एक डाली से दूसरी डाली पे छलांग लगाती है तो ऐसा लगता है कि वह उड़ रही है। ये हमारे राजस्थान में जो सीता माता राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर भी वैसी ही गिलहरियाँ पाई जाती है। जो हमारे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये भी उड़ीसा में। पापीकोंड राष्ट्रीय उद्यान हमारे आंध्र प्रदेश में। मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान हमारे तमिलनाडु में। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है हमारे तमिलनाडु में। अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान शोला वन के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमारे केरल में। ये यहाँ से क्या होती है, पेरियार नदी बहती है। यहाँ से क्या होता है, पेरियार नदी बहती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आती है हमारे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान हमारे केरल में। इस राष्ट्रीय उद्यान को शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहेंगे। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हमारे कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे,
कर्नाटक में पड़ता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहेंगे। फिर आता है हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। महावीर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं गोवा में। महावीर राष्ट्रीय उद्यान को भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी कहेंगे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो ये हमारे कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आता है हमारा कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारे गुजरात में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। और इसी को घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको घना पक्षी विहार भी कहेंगे। फिर आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे जो टाइगर्स है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बनाया गया था। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे बिहार में। बात करें अगला तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे झारखंड में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे छत्तीसगढ़ में। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? हमारे छत्तीसगढ़ में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। फिर आता हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे क्या? बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश में। संजय गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। फिर लास्ट आता है हमारा मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला जिला मध्य प्रदेश में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी सारे 100 से ऊपर राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे समय की कमी है, दूसरी चीज़ सभी इतने इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमें केवल इतना ही जानकारी काफ़ी रहेगी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।